एक समय की बात है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया। प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि एक स्त्री को किन 3 प्रकार के लोगों के पास कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और माता लक्ष्मी से बोले, हे प्रिय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुम यह कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी यह कथा ध्यान से सुनता है वह कभी गरीब नहीं रहता। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप कथा सुनाएं, मैं अवश्य पूरी कथा ध्यान से सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर गांव में एक समृद्ध और मेहनती किसान रमेश रहता था। उसकी पत्नी सुरेखा एक धर्मपरायण और निष्ठावान स्त्री थी। रमेश और सुरेखा का विवाह प्रेम और सम्मान पर आधारित था और वे दोनों मिलकर अपने परिवार और गांव के सुख समृद्धि के लिए काम करते थे। रमेश एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि सुरेखा ने अपने संस्कारों और धर्म के पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। रमेश और सुरेखा का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन गांव में एक यात्रा करने वाले आर्षि का आगमन हुआ। आर्षि ने गांव में रहकर लोगों को धार्मिक उपदेश देना शुरू किया। आर्षि का नाम बाल मुकुंद था और वह बहुत ज्ञानी माना जाता था। गांव के लोग उसकी उपदेश सुनकर प्रभावित होते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। ऋषि बाल मुकुंद की उपस्थिति से गांव में एक प्रकार की धार्मिक ऊर्जा फैल गई थी, लेकिन ऋषि बाल मुकुंद की असलियत कुछ और ही थी। एक दिन रमेश को गांव के मुखिया ने दूर गांव में एक महत्वपूर्ण काम से बुलाया। रमेश ने सुरेखा से कहा, सुरेखा, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव के बाहर जाना है। तुम्हें घर की देखभाल करनी होगी। अगर कोई समस्या हो तो आर्षि बाल मुकुंद के पास जाना। वह बहुत ज्ञानी हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। रमेश के जाने के बाद आर्षि बाल मुकुंद ने सुरेखा पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। उसने सुरेखा को बहलाने और अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। उसने सुरेखा को धर्म और अध्यात्म के नाम पर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उसने सुरेखा को कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों के बारे में बताया जो वह कर सकती थी। आर्षि बाल मुकुंद ने सुरेखा को अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार उससे मिलने का प्रयास किया। उसने सुरेखा से कहा कि वह उसकी आध्यात्मिक गुरु बन सकता है और उसे मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है, लेकिन सुरेखा ने ऋषि की असलियत को पहचान लिया और उससे दूरी बनाए रखने लगी। उसने महसूस किया कि यह व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। सुरेखा ने समझा कि आर्षि बाल मुकुंद का उद्देश्य धर्म और अध्यात्म नहीं, बल्कि कुछ और ही था। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी का आगमन हुआ। व्यापारी का नाम मुरारी था और वह बहुत चालाक और लोभी था। उसने गांव की महिलाओं से महंगे गहने और वस्त्रों की बिक्री शुरू कर दी। मुरारी ने सुरेखा को अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश की और उसे महंगे गहनों का लालच दिया। उसने सुरेखा से कहा कि वह उसे विशेष छूट देगा और उसे सबसे सुंदर गहने देगा। मुरारी ने सुरेखा को अपने जाल में फंसाने के लिए कई चालें चलीं। उसने सुरेखा से कहा कि वह उसकी सुंदरता के योग्य गहने ही उसे बेचेगा, लेकिन सुरेखा ने उसकी चाल को समझ लिया और मुरारी से भी दूरी बनाए रखी। उसने मुरारी के लालच और स्वार्थ को पहचान लिया और उससे बचकर रही। सुरेखा ने समझा कि मुरारी का उद्देश्य केवल धन कमाना और लोगों को धोखा देना था। गांव में एक अन्य व्यक्ति भी था जिसका नाम श्याम था। श्याम एक शराबी और जुआरी था। वह गांव की महिलाओं को बहलाने और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता था। एक दिन श्याम ने सुरेखा से दोस्ती करने की कोशिश की और उसे जुए में शामिल करने का प्रयास किया। उसने सुरेखा से कहा कि जुआ खेलकर वह बहुत धन कमा सकती है और अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकती है। श्याम ने सुरेखा को अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार उसे बहकाने की कोशिश की। उसने सुरेखा से कहा कि जुआ खेलना एक प्रकार का मनोरंजन है और इससे वह अपनी समस्याओं को भूल सकती है, लेकिन सुरेखा ने श्याम की असलियत को भी पहचान लिया और उससे भी दूरी बनाए रखी। उसने समझा कि श्याम का उद्देश्य केवल उसे गलत रास्ते पर ले जाना और उसकी जिंदगी को बर्बाद करना था। कुछ दिनों बाद रमेश गांव वापस लौटे। उन्होंने सुरेखा से गांव में घटी घटनाओं के बारे में पूछा।
सुरेखा ने रमेश को सब कुछ बताया। रमेश ने सुरेखा की समझदारी और धैर्य की प्रशंसा की और भगवान का धन्यवाद किया कि सुरेखा ने उन 3 लोगों की असलियत को पहचान लिया और उनसे बचकर रही। रमेश ने सुरेखा से कहा, सुरेखा, तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य ने हमारी जिंदगी को बचाया है। तुम्हारी समझदारी और धर्मनिष्ठा ने हमें इन खतरनाक लोगों से बचाया है। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करने के बाद माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, इस कथा से यह सीख मिलती है कि स्त्री को किन 3 प्रकार के लोगों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, स्वार्थी और लोभी व्यक्ति। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और स्त्री के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। मुरारी की तरह ये लोग धन और लालच के माध्यम से स्त्री को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं और सुख दुख की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग स्त्री के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं और उसके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, असंवेदनशील और कठोर व्यक्ति। ये लोग दूसरों के भावनाओं को समझने में असमर्थ होते हैं और अपनी कठोरता और निर्दयता से स्त्री के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा सकते हैं। श्याम की तरह ये लोग स्त्री को गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं और उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं। ऐसे लोग स्त्री के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके जीवन को अंधकारमय बना सकते हैं। तीसरा, अविवेकी और अनैतिक व्यक्ति। ये लोग नैतिकता और धर्म के मूल्यों का पालन नहीं करते और अपने अनैतिक कार्यों और विचारों से स्त्री को पथभ्रष्ट कर सकते हैं और उसके जीवन को अंधकारमय बना सकते हैं। आर्षी बाल मुकुंद की तरह ये लोग धर्म और अध्यात्म के नाम पर स्त्री को बहकाने का प्रयास करते हैं और उसे गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग स्त्री के चरित्र और प्रतिष्ठा पर धब्बा लगा सकते हैं और उसके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के उत्तर से संतुष्ट होकर कहा, प्रभु, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि किन 3 प्रकार के लोगों से स्त्री को बचा कर रखना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर दिया और उन्हें यह सिखाया कि जीवन में सही संगति और संबंधों का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। सुरेखा और रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि अनजाने में की गई गलतियों का निवारण संभव है यदि हम सही मार्गदर्शन और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सही संगति और संबंधों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमें अपने परिवार की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट करिए जय श्री हरि और राधे राधे। और ऐसी ही लघु कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।